हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि गाइस कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और हीरो जीरो ट्रेड चार्ट के बारे में बात करेंगे। एंड गाइस आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया हो, क्योंकि मार्केट वन डायरेक्शन गई थी और एग्जैक्टली जो हमने बोला था बिल्कुल वही हुआ है। गाइस अभी आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे हम प्रिडिक्ट करे जा रहे हैं और कैसे कैसे सारी की सारी मार्केट जो है वो इसी डायरेक्शन में जाए जा रही है। लॉजिक क्या है? सिंपल। लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ है गाइस? स्टॉप लॉस जिस चीज से दुनिया परेशान होती है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं। अरे भाई साहब, हिट हो जाते हैं तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना शुरू कर दो ना। सिंपल सी चीज है। अभी यहाँ पे आप देखो 20 नवंबर, ठीक है। 20 नवंबर को आपको हमने टेलीग्राम चैनल पे क्या बोला था? आइए देखो, ऊपर पिन कर रखा है। यहाँ पे गाइस देखोगे ये 20 नवंबर, शायद 20 नवंबर ही है। हाँ, देख सकते हो ऊपर 20 नवंबर डेट लिखी आ रही है। 26,277 ऑल टाइम हाई है। मैं 90% श्योर हूं मार्केट यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देगी 2 से 3 दिन, ठीक है। 1:44 पीएम पे आपको मैंने बोला था, ठीक है। और यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे मार्केट में क्या हुआ है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 8 डायरेक्शन पूरी ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मेरी लास्ट की दोनों वीडियो देखी हैं तो दोनों वीडियो में मैंने आपको यही बोला था, बेस्ट जोन जो है ना 25,900 से लेके 25,875, यहाँ पे बाय करना। क्यों बाय करना है? क्योंकि ये बना हुआ है आपका बुलिश बैट पैटर्न। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग डी लेवल से बाय बनता है, एक्स के नीचे स्टॉप लॉस बनता है और यहाँ से जो है मार्केट में टारगेट बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए पॉइंट क्या है आप लोगों को नहीं बताया गया? ज़रूर बताया गया। इसके साथ हमने क्या चीज़ को कंबाइन किया था? मार्केट में लोगों के स्टॉप लॉसेस का है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ज़ूम करके दिखाऊँगा, तो जब मार्केट 20 नवंबर को यहाँ थी, मैंने आपको बोला था 2 दिन की, 2 से 3 दिन करेक्शन हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड है। मार्केट को ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, चाहिए। बिग प्लेयर को और पैसा डालना ही डालना है, ठीक है। और क्या हुआ यहाँ पे? देखो, सपोर्ट क्रिएट करा, सपोर्ट क्रिएट करने के बाद ये पैटर्न बनने की फॉर्मेशन बन गई। पैटर्न बना नहीं, पैटर्न यहाँ बना है। मूव ये आती है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको डी लेवल पे बाय करना होता है। लेकिन हम इतने बेवकूफ नहीं है कि हम डी लेवल तक गिरते हुए देखेंगे। बी के नीचे शॉर्ट भी करेंगे, ठीक है। तो बी के नीचे शॉर्ट भी करा, ये मूव भी कैच करी। उसके बाद वापस मार्केट डी पॉइंट पे आई और डी पॉइंट से आप देख सकते हो यार, मार्केट खुलते ही 25,900 से, मतलब गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर थी और मार्केट नीचे खुली। लेकिन आप देख सकते हो उसके बाद क्या हुआ है, 25,900 से सीधा मार्केट कहाँ चलेगी? 25,200। आप खुद बताओ, आपको लगता था कि मार्केट इतना जाएगी? नहीं। आज मार्केट खुलने से पहले ही ओपनिंग पे ही आपको बता दिया गया था कि 25,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी। तो आपको टारगेट जो भी है आप देख सकते हो 26,150 तक के थे, यहाँ पे आप देख लो। और कल अगर आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को फ्री चैनल पे वो भी ट्रेड दिया था। कौन-सा? 26,200 की कॉल, वो भी 9 दिसंबर वाली। अभी देख सकते हो गाइस, मार्केट में मैंने ओपनिंग में बोल दिया था 25,880 के नीचे ही शॉर्ट करना है और 25,900 के ऊपर टारगेट मैक्सिमम 26,150, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस देख सकते हो क्या हुआ है, 26,150। अब ये क्यों जोन आया था और यहाँ तक की टारगेट क्यों था वो भी बताऊंगा। जब हम इस वाली पूरी अप मूव पे हम फिबोनाची का लेवल लगाएंगे तो यहाँ पे जो लेवल आता है वो 0.1 से लेके 0.125। इसी स्ट्रैटेजी के बेस पे, ये वाली जो स्ट्रैटेजी है जो मैंने आप लोगों को सिखा रखी है, इस स्ट्रैटेजी के बेस पे हमने बहुत बार हाई कैच करा है, बहुत बार हमने लो कैच करा है। अब ये मूव जो है ना, ये आगे कंटिन्यू हो सकती है। हो सकता है इस बार स्ट्रैटेजी फेल हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि मार्केट में ना लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। ऊपर की तरफ भी लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। अब ऊपर से अगर मार्केट चाहे तो बस एक छोटी-सी करेक्शन देगी और उसके बाद ऑल टाइम हाई ब्रेक, एक चीज़। वरना सीधा-सीधा चांस है, अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट वहाँ से भी सीधी-सीधी ऊपर जा सकती है। यहाँ से व्यू सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग साइड का है, बिल्कुल भी सेलिंग साइड का नहीं है। और जो भी मैंने आपको बोला था गाइज़, एग्ज़ैक्टली वही हुआ है। तो आगे भी मैं जो बोलूँगा एग्ज़ैक्टली वही होना चाहिए, क्योंकि हमें सिंपल है, लोगों के स्टॉप लॉस ही हिट होते हैं। तो सिर्फ़ स्टॉप लॉस कहाँ लगे हैं, उसको जिस दिन आइडेंटिफ़ाई करना आ जाएगा आप लोगों को, आप उस दिन प्रॉफ़िटेबल हो जाओगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलेंगे, इंट्राडे को समझने की कोशिश करेंगे। पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो क्या हुआ। आज मार्केट की पहली कैंडल, ठीक है, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, इसके बाद देखो, देखो ये शार्प अप मूव है, ठीक है। हमने आज 9:19 पे आप लोगों को ट्रेड दिया था 26,200 की, 2 दिसंबर वाली एक्सपायरी, ₹60 भी दिया था, मैक्सिमम टारगेट 160 दिया था, 160 हिट हुआ है। ₹60 से 160, अगर व्यू हो ना तो होता है। आपको 2 दिन से बोल रहा था यहाँ से मार्केट को उठना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से शॉर्ट कर रहा है ये रहा स्टॉप लॉस, जो यहाँ से शॉर्ट कर रहा है ये रहा स्टॉप लॉस, यहाँ से शॉर्ट कर रहा है ये रहा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब क्या, ये देख के लोग क्या कर रहे हैं? बाइंग कर रहे हैं,
ठीक है? अब यहाँ पे जो बाइंग कर रहा है छोटा-छोटा उनको स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, साथ ही साथ आप देख रहे हो यहाँ पे भी कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि लोगों के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखो तरीका देखो एनालिसिस का, इसका मतलब क्या है? अगर मार्केट फ्लैट खुली तो क्या होगा? गैप अप खुलती है तो क्या हो सकता है? गैप डाउन खुलती है तो क्या हो सकता है? 3 कंडीशन होगी, ठीक है? फ्लैट खुलेगी तो इनिशियली नीचे आ सकती है, इन लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सकती है, उसके बाद डबल बॉटम बनाए, हायर हाई बनाए, वैसे करके ऑल टाइम हाई की तरफ निकल सकती है। ऑल टाइम हाई लिख रहा हूँ और चांसेस हैं कि इसी हफ्ते ऑल टाइम हाई लगेगा और आपको मैंने पहले बता दिया था। गाइस क्यों बता दिया था? क्योंकि इस वीक में जो हम आपको एस्ट्रोलॉजी बताते हैं उसमें 4 दिन तो सीधा-सीधा बुलिश आते हैं। तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, एस्ट्रोलॉजी वाला फैक्टर है। अभी गाइस हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो फ्लैट खुलती है तो इनिशियली नीचे आ सकती है, साइडवेज हो सकती है, उसके बाद ऑल टाइम हाई के लिए जा सकती है। दूसरी चीज़, अगर गैप अप होती है तो बहुत कम चांस है कि नीचे आएगी। हो सकता है ऊपर ही कहीं से साइडवेज़ होके वापस ऊपर चले जाए। ऊपर ही लोगों को ट्रैप करे, रिटेलर्स को बुलाए बाइंग के लिए और वहीं पे ट्रैप करे और वहीं से ऊपर चली जाए। क्यों? क्योंकि मेन लेवल की जो बाइंग है ना, मेन लेवल की जो बाइंग है वो ऑलरेडी मार्केट में हो चुकी है। ये देखो ये एक्यूमुलेशन हुई है। इसी दिन एक्सपायरी वाला दिन ट्यूसडे को साइडवेज़ थी, मतलब बिग प्लेयर यहीं पे एक्यूमुलेट कर रहा था। एंड में मैनिपुलेट करा, आपको नीचे लेके गया। आप लोग अगले दिन के लिए बेयरिश हो गए, लेकिन आपको सिर्फ बता रखा था भाई साहब 25,900 से तो बाय है। जो हमारी बात सुन रहा है वो बिल्कुल भी शॉर्ट करके नहीं गया होगा और यहीं से देखो मार्केट पूरी ऊपर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ये चीज़ आगे एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत छोटा व्यू है। अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो उसमें मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ट्रेड करना, ट्रेड आपको बाइंग साइड पे ही करना है। अगर डाउन साइड से अगर मार्केट नीचे आ जाती है, मैं कह रहा हूँ नीचे आते-आते मैक्सिमम 26,060 से लेके 26,000 पास आ सकती है। तो यहाँ से आपको एक परफेक्ट बाइंग के बारे में सोचना चाहिए और यहाँ से जो भी टारगेट होगा गाइस मैं आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट वैसे तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बाइंग के लिए बोला था, जिसने 25,900 से बाय करा है भाई मैं तो उसको बोलूँगा ऑल टाइम हाई के लिए वेट करे और कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दे। अब जो भी बंदा यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेगा उसके लिए सिंपल है, 26,000 से लेके 26,060 पे आप बाइंग कर सकते हो। एक मौका हो सकता है मार्केट आपको दे दे। मैं तो चाहूँगा वो ना ही दे, क्योंकि इसी मोमेंटम में ऊपर निकल गई तो आने वाले 5-7 दिन बिल्कुल ग्रीन होने चाहिए, ठीक है? तो अगर यहीं से मार्केट ऊपर मतलब फिर भी आपको एक मौका देके मार्केट ऊपर आती है, इन लोगों को ट्रैप करके वापस ऊपर आती है, तो 26,000 से लेके 26,060 इस वाले ज़ोन पे आप एक बार निफ्टी में बाय करना। पोज़ीशनल ट्रेड, स्टॉप लॉस कहीं न कहीं 25,900 ही लगा लेना, जो कि इन ट्रेडर्स का कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, ठीक है? अगर आप यहाँ से बाय कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा फर्स्ट टारगेट 26,200, दूसरा टारगेट 26,400, बड़े टारगेट दे रहा हूँ, सीधा टारगेट 26,600 एंड 27,000 दिसंबर का ही टारगेट होगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई 1 साल के बाद ब्रेक होएगा। 1 साल के बाद ब्रेक होगा तो 5-7 दिन आराम से ऊपर है, ठीक है? और मैंने आपको बोला था 2-3 दिन इससे 2-3 दिन की करेक्शन मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि देखो ऑल टाइम हाई का लेवल ये रहा ऑल टाइम हाई का, इससे भी नीचे है, थोड़ा इस लेवल पे है 26,277, 26,277। देखो ये ब्रेक हो रहा है, ये मूव कहाँ से चल के आ रही है? मूव यहाँ से चल के आ रही है। ठीक है? मूव इधर से चल के आ रही है। तो यहाँ पे जो बायर्स हैं उनको ट्रैप करना चाहिए, उनको एग्ज़िट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे सेलर बन जाएँगे। क्यों? कब सेलर बन जाएँगे? देखो, एक हाई लगा, एक लो लगा, एक लोअर हाई लगा, एक लोअर लो लग गया। मतलब यहाँ से तो इन लोगों के लिए डाउन ट्रेंड हो गया, चलो शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे वो सारे लोग ट्रैप हो गए। असली में लोगों को लगता था कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना है। खुद बताओ, दिल पे हाथ रख के बताना, ट्यूसडे की क्लोजिंग में आपको लगा होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड है और गिर सकती है। ठीक है? तो यहाँ पे मार्केट के लिए डाउन ट्रेंड बन चुका था, लोगों को ट्रैप कर लिया और यहाँ से मार्केट वापस इसी सेंटिमेंट के साथ ऊपर जा रही है। इसीलिए मैंने आपको बोला था 2-3 दिन की करेक्शन आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि जैसी ऑल टाइम हाई की रेजिस्टेंस से लोग शॉर्ट करना शुरू करेंगे, तो ये करेक्शन आएगी। जब वो शॉर्ट करेंगे तो स्टॉप लॉसेस ऊपर लगाएँगे और जब स्टॉप लॉस उनके ऊपर की तरफ अवेलेबल हो जाएँगे, तभी तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो इसी से मेरा व्यू आने वाले पूरे 1 हफ्ते का यहाँ से बुलिश है। अगर मार्केट बाय चांस 25,800 के नीचे आ गई तो ही सेल बनता है, वरना मार्केट में एक बढ़िया सेल बनता ही नहीं। बार-बार डिप से बाइंग करने के बारे में ही सोचो, जितना नीचे आती है वहाँ से डिप पे ही बाइंग करो। लेकिन ये नहीं है कि आप सेल को बिल्कुल अवॉइड कर दो, कहीं न कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट या बियर ब्रेकडाउन वगैरह मिलेगा तो छोटी क्वांटिटी से ज़रूर ट्रेड करेंगे, ठीक है? तो आई होप गाइस ओवरऑल आपको समझ आया हो। अब बात करते हैं गैप डाउन की। अगर मार्केट गैप डाउन लगकर खुलेगी तो ऑलरेडी ये लोग ट्रैप हो गए हैं, जो कॉल ऑप्शंस लेके आए हैं वो ट्रैप हो चुके हैं। तो जैसी पोजीशन एग्जिट करेंगे पहले 5-10 मिनट में एग्जिट हो जाएगी और उसके बाद धीरे-धीरे हायर हाई लगा के ये हाई तक पहुँचेगी और इस हाई के पहुँचने के बाद यहाँ पे आपको एक रॉकेट मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है? तो
गैप डाउन मतलब यार सिंपल है, 26,100 से लेके 26,000 वाला ज़ोन, यहाँ पे सिर्फ बाइंग के बारे में ही सोचना है, मैं बार-बार रिपीट नहीं करूँगा चीज़ें, ठीक है? तो गाइज़ यही चीज़ें हैं निफ्टी के बारे में। चलते हैं गाइज़ सेंसेक्स के बारे में, सेंसेक्स को एनालाइज़ करते हैं। सेंसेक्स का बहुत सिंपल है, मार्केट कहाँ क्लोज़ हो रही है? राउंड लेवल पे। हर बार की एक्सपायरी कहीं न कहीं राउंड लेवल के आस-पास होती है, तो कितना ईज़ी है ट्रेड करना, ठीक है? देखो 85,978 ऑल टाइम हाई यहाँ पे लिख देता हूँ। ये ऑल टाइम हाई का लेवल है। इधर से करेक्शन आ चुकी है। मतलब कि मार्केट रेडी है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए, ठीक है? अब ब्रेक करने के लिए उसको रोक क्या रहा है? सच बोलूँ तो कुछ भी नहीं रोक रहा। गैप अप लगा के सीधा ऊपर भी जा सकती है। ऑल टाइम हाई के ऊपर खुल के इसका ही रेजिस्टेंस थोड़ा सपोर्ट लेके हाफ गैप फिल करके वापस ऊपर भी जा सकती है। ठीक है? तो अगर कल गैप अप लगता है, तो भी बाइंग के बारे में सोच सकते हो। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, तो थोड़ा बहुत रुक सकते हो कि यहाँ पे लोगों को जो भी थोड़े बहुत जो बायर्स हैं, उन लोगों को ट्रैप करके वापस ऊपर आ जाए, ठीक है? तो इसको प्ले कैसे करें, उसके बारे में बात करते हैं गाइज़ देखो, यहाँ पे हम लेवल मार्क करेंगे 85,500 का। क्यों? क्योंकि वो एक राउंड लेवल है। मार्केट में लोगों की साइकोलॉजी उसी के आगे हिट होती है। जैसे कि देखो, जैसे ही 85,000 लेवल 85.5 ये लेवल ब्रेक हुआ 85,500 का, तो लोगों को क्या लगा कि बाइंग होगी, चलो बाय करते हैं, ये लोग बाय कर रहे हैं। लोगों के नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए, अगले दिन आके स्टॉप लॉस हिट कर दिए, ठीक है? फिर उसके बाद गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोगों को क्या लग रहा है कि मार्केट गिरेगी, 85,000 का लेवल ब्रेक हो चुका है, 85,500 का। तो अब लोगों के स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल है, धीरे से उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया और फिर नीचे गिरी है, देखो फिर नीचे गिरी है। तो मार्केट में क्या हो रहा है अभी, सारे लोग कॉल ऑप्शन लेके आए होंगे कल के लिए, तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, तो नीचे आ सकती है। अगर मार्केट गैप अप खुलेगी तो चांसेस हैं मार्केट इनिशियली भी ऊपर जा सकती है और डे एंड भी ऊपर ही क्लोज़ कर सकती है। अगर मार्केट फ्लैट खुल रही है तो इनिशियली नीचे आए, एक आधा आधा घंटा मैक्सिमम नीचे रहे, उसके बाद धीरे-धीरे ऊपर जाए, डे हाई इस वाले हाई पे पहुँचे जो हमारा आज का हाई है, और ये हाई ब्रेक करने के बाद आपको कहीं न कहीं कप एंड हैंडल फॉर्मेशन दिखा देगा या कुछ ना कुछ ऐसा दिखा के ऊपर की तरफ मोमेंटम ब्रेक करेगा। और आपको मैं बोल दूँ, आपको लग रहा होगा ऑल टाइम हाई ये है, ब्रेकआउट यहाँ होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ब्रेकआउट इधर होगा। क्यों इधर होगा? ध्यान से समझना, बहुत अच्छी लर्निंग है। ये मार्केट ऊपर गई हुई है, नीचे लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं, इसको ट्रिगर करने आएगी यहाँ पे, ठीक है? जो बायर्स हैं वो सेलर बन गए, जो रिटेलर है वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं कि मार्केट का 85,500 का लेवल ब्रेक हो रहा है, चलो शॉर्ट करते हैं, जैसे यहाँ शॉर्ट कर रहे थे, ठीक है? तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, उनका ये व्यू होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट नीचे नहीं आनी चाहिए। यहीं पे लोगों को ट्रैप करके ऊपर जाएगी। तो जो ये लेवल का ब्रेकआउट होगा, जो यहाँ पे सेलर होंगे, उनके स्टॉप लॉस ये खड़े। ये इनके स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस कैसे है? मेरे को कहाँ दिख रहे हैं? नहीं, मेरे को नहीं दिख रहे। लेकिन आप ये सोचो मार्केट यहाँ दिखाने के बाद जब यहाँ खड़ी होएगी, तो उनके अंदर एक डर का माहौल होगा। तो जहाँ पे डर का माहौल है, वही आपका स्टॉप लॉस है। ऐसे आइडेंटिफ़ाई करो लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ हैं, कि मार्केट ऐसे करके ऐसे आ गई तो वो क्या सोचेगा? ऐसे करके वैसे चलेगी तो क्या सोचेगा? ये जब सोचना शुरू कर दोगे ना, व्यू बनाना शुरू कर दोगे ना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से मार्केट जब ऊपर आ जाएगी, तो उनको क्या होगा? पैनिक क्रिएट होगा। पैनिक क्रिएट करते ही एग्ज़िट मारेंगे। एग्ज़िट मारेंगे तो मतलब सेलर्स जब एग्ज़िट मारेंगे तो वो बाइंग कर रहे हैं। बाइंग का मतलब रिटेलर भी जो है वो बाइंग कर रहा है, जो ब्रेकआउट ट्रेडर है वो भी बाइंग कर रहा है, जिसका स्टॉप लॉस कट रहा है वो भी बाइंग कर रहा है। तो मतलब आप समझ रहे हो, डबल क्वांटिटी से बाय, 2x बाइंग लग रही है, मतलब डिमांड हायर हाई, टॉप पे डिमांड बढ़ रही है। तो सपोज़ करो कितनी तेज़ की तरफ ब्रेकआउट होगा, और ऑल टाइम हाई से पहले जान के रोका गया कि ये कहानी बने, और ऑल टाइम हाई जब ब्रेक होगा 86,000 के जब क्रॉस होगा, तो मैं कह रहा हूँ मार्केट सीधा 86,300 या फिर 86,200 पे रुकेगी। इसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है। ऑल टाइम हाई 86,000 राउंड लेवल की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे लोगों को लगेगा कि ये ऑल टाइम हाई है, ये 86,000 का लेवल है, यहाँ से शॉर्ट करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। लोगों को ये लग रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर बहुत लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, लोगों के यहीं पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है। मार्केट सीधा ऊपर जाएगी और ऊपर ही जाती रहेगी, वहाँ से करेक्शन का मौका नहीं आएगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल गई तो आप लोगों के लिए बल्ले-बल्ले है, क्योंकि ये वाला जब ब्रेकआउट होगा ना, जब आप अभी से ट्रेड बता रहा हूँ, लो 85,650 अगर ब्रेक होता है आज का हाई फ्लैट खुलने के बाद, यहाँ से गाइज़ आप बाय कर लेना। स्टॉप लॉस 85,500 के राउंड लेवल के नीचे, रफली 85,400 एक्सपायरी है, इसलिए थोड़ा बड़ा दे रहा हूँ, क्योंकि टारगेट आपको मैं यहाँ से दूँगा सीधा 86,000 राउंड लेवल, 86,200, 86,500 लो। ये कर ला बाइंग ट्रेड।
इतना बड़ा ट्रेड कल बन सकता है क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास से ही 2-3 दिन की करेक्शन हुई है। लोगों के ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल है, बहुत अच्छे लेवल से क्लियर हो सकता है। तो इसको ट्रेड कैसे करें? अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है 85,400 के आसपास सस्टेन हो रही है, इस टाइम पे गाइस 85,500 की कॉल अगर 100 रुपीज़ से 80 रुपीज़ भी चल रही है या 120 भी चल रही है, इस पे आप बाय करके चल सकते हो। अगर 50% टूट जाती है, जैसे 100 पे बाय करा, तो 50 पे आप ऐड मोर कर सकते हो क्योंकि टाइम डिके लगेगा और एंड में अगर शॉर्ट कवरिंग मूव आती है, तो गाइस सीधा टारगेट मैं यहाँ से दूँगा 100 से 200, 300, 400, 500 एंड 1000 बोलना नहीं चाहिए पर फिर भी 86,500 आ सकता है अगर ऑल टाइम हाई कल ब्रेक होता है, क्योंकि ब्रेकआउट से पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है? कंसोलिडेशन। ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन है, तो ये ब्रेकआउट 90% ये ब्रेकआउट चलेगा। जब दूर से चल के आ रहा होता है और ब्रेकआउट होता है, मैं आपको बोलता हूँ 90% नहीं चलेगा। अभी ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेशन है, तो मैं क्या बोलूँगा? 90% चलेगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको निफ्टी और सेंसेक्स एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।